हम लोग सोचे कि ऐतिहासिक चीजों का आयोजन करते हैं ताकि जनमानस में अपनी ओरिजिनल परंपरा, मूल निवासी परंपरा को लेकर जागरूकता फैले। इसी को लेकर हम लोग धर्म विजय महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो पूरे भारत में कहा जाता है कि जय श्री राम की नारा, लेकिन आप जो है कि सीधे अशोक सम्राट तथागत गौतम बुद्ध के जो है कि प्रतिमा को, फोटो को रख करके आप सीधे तौर पर क्या साबित करना चाहते हैं? टाइम ना लगे, 2:30 बजे लगे। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हम किसी तुलना नहीं करते, सबकी अपनी अपनी आस्था है, भारतीय संविधान के हिसाब से सबका सम्मान है। आपने बोला कि पूरे भारत में खुदाई किया नीतियों के हिसाब से है और क्षेत्रफल के हिसाब से 52 लाख किलोमीटर का अखंड भारत आपके सामने है। तो हम इस चीज को अखंड भारत बोलते हैं। वर्तमान में जो भारत है वो संवैधानिक हमारा भारत है, वो स्वीकार है। लेकिन अगर भारत विकास करता है, बृहद क्षेत्रफल पे जाता है, तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। क्या कहिएगा? एक बार मैं फिर मंडप को दिखाना चाहेंगे। सम्राट मंडप में आपका स्वागत है और नीचे से ऊपर तक कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। सबसे ऊपर जो है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो है कि झंडा लहरा रहा है, उसमें जो है कि चक्र भी है और तमाम प्रकार के उसके नीचे आएगा पूरा पंचशील से, यानी कि पंचशील से ही मंडप को सजाया गया है। पूरा दूर से दिखा दीजिए, पूरा दूर से दिखा दीजिए, पूरा पंचशील नजर आ रहा है। यानी कि बहुत सारा मंडप हमने देखा है तो किसी एक कलर में, किसी को नीला कलर दिखाया जाता है और नहीं तो किसी लाल कलर और नहीं तो कोई न कोई कलर चुन करके उसको मंडप को सजा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पंचशील यानी कि ये जो है कि पंचशील से पूरा मंडप को बनाया गया है। इसीलिए हमने कहा कि ऐतिहासिक ये मंडप बना है। पूरे बक्सर जिले की बात करूं तो ऐतिहासिक मंडप है। इसका क्या रहस्य है कि आप सिर्फ पंचशील से ही सजा दिए हैं पूरे मंडप को? देखिए, पंचशील जो है वो मानवता का कलर है और जो मानवता को, इंसानीवाद को जो लेकर आगे चलता है, उसका सबका कलर है पंचशील। इसमें 5 रंग है, 5 रंग का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग संदेश है। तो ये पूरी धर्म की नीतियों को एकीकृत करता है, पूरी मानवता की नीतियों को एकीकृत करता है और सामाजिक और मानव विकास में इसका बहुत अहम योगदान है। तो लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए और धर्म के फैलाव के लिए, धर्म के मार्ग को अपनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमने पंचशील कलर से ये सम्राट मंडपम अर्थात पंडाल बनाया है ताकि लोग देखें, समझें और जाने और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े। मतलब कि क्या कहिएगा जाते जाते लोगों से, क्या आपका संदेश रहेगा, क्या अपील रहेगा? देखिए, इससे पहले एक आपको चीज बताना चाहेंगे। ऊपर सबसे हमारे पास धम्म चक्र 32 तिल्ली है। हाँ, थोड़ा दिखा दीजिए। उसके बाद तो अशोक चक्र 24 तिल्ली है। हाँ। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ पूरा देखिएगा तो अशोक स्तंभ के सबसे ऊपर धम्म चक्र है 32 तिल्ली, जो तथागत शाक्य मुनि बुद्ध परंपरा के 28वें बुद्ध का दशनाव का प्रतीक है। 32 दशनाव का प्रतीक है 32 तिल्ली। उसके बाद सम्राट अशोक का बनाया हुआ शेर आता है, जिसका चारों तरफ जिसका मुंह है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो शेर हो गया। उसके नीचे आता है जिसके बीच हाथी घोड़ा के बीच में एक अशोक चक्र आता है। तो जो छोटा वाला चक्र है वो अशोक चक्र है, जो तिरंगे में मिलता है, इसलिए अशोक चक्र को हमने छोटा रखा है। और जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो चक्र लगा रहता है, जो खुदाई में मिला था, वो 32 तिल्ली का बहुत बड़ा चक्र था। अशोक चक्र से कई गुना बड़ा, इसलिए हमने धम्म चक्र को सबसे ऊपर हमने लगा रखा है उसमें, तो ताकि लोग जाने, समझे और जागरूकता समझे। अक्सर जनमानस में गलतफहमी रहती है कि अशोक स्तंभ के ऊपर जो चक्र है उसी को अशोक चक्र मान लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और हमारा इसको धम्म विजय महोत्सव मनाने का उद्देश्य है कि सम्राट गण की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाए। लोग आए यहाँ पे, अपने सम्राट गणों को देखें, इनके नीतियों को समझे, जाने, आपस में विचार विमर्श हो और हम लोगों को एक समतावादी, बंधुत्ववादी, लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करने में सहायता मिल सके। यही धम्म विजय महोत्सव का उद्देश्य है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम ऋतुराज मौर्य है और मैं धम्म विजय महोत्सव समिति चंद्रगुप्त क्लब में अध्यक्ष हूँ।